नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जिस मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल भगवान शिव को प्रणाम करने का मंत्र है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो मनुष्य के पूरे जीवन को बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का वास्तविक अर्थ, इसकी आध्यात्मिक शक्ति, पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य, शास्त्रों में इसका महत्व और सही तरीके से इसका जाप कैसे किया जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय केवल 5 शब्द नहीं, एक संपूर्ण दर्शन है। सनातन धर्म में हजारों मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें स्वयं देवताओं का भी प्रिय माना गया है। उनमें सबसे श्रेष्ठ मंत्रों में एक है ओम नमः शिवाय मंत्र। इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसका जाप कर सकता है और इतना गहरा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके रहस्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाए। शिव पुराण और अन्य शैव परंपराओं में इस मंत्र को मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र कहा गया है। ओम का वास्तविक अर्थ सबसे पहले समझते हैं। ओम का अर्थ है, ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली ध्वनि मानी जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब सबसे पहले जो दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ वही ओम था। उपनिषदों में बताया गया है कि ओम ही ब्रह्मा है। इसमें 3 ध्वनियाँ होती हैं, अ, उ और म। ये क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति ओम में समाहित है। नमः का अर्थ है, अब बात करते हैं नमः की। अधिकांश लोग इसका अर्थ केवल नमस्कार समझते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, मैं अपना अहंकार छोड़कर आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। जब हम नमः कहते हैं तब हम अपने अंदर के घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। यही सच्ची भक्ति है। शिवाय का अर्थ, अब इससे सबसे महत्वपूर्ण शब्द, शिवाय का अर्थ केवल एक देवता नहीं है। संस्कृति में शिव का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ, अर्थात जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे वही शिव है। इसलिए शिवाय का अर्थ हुआ उस परम कल्याणकारी परमात्मा को। पूरे मंत्र का वास्तविक अर्थ, अब यदि तीनों शब्दों को जोड़ दे तो अर्थ बनता है, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याणकारी परमात्मा शिव को अपना अहंकार समर्पित करता हूँ, या हे परम शिव, मैं स्वयं को पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ आपको अर्पित करता हूँ। यही इस मंत्र का वास्तविक भाव है। पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य, नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं, नमः शिवाय। इस 5 अक्षरों को 5 महाभूतों का प्रतीक माना जाता है। न पृथ्वी, म जल, सी अग्नि, व वायु या आकाश। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तब हमारे भीतर इन 5 तत्वों का संतुलन बनने लगता है। यही कारण है कि इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है। शिव केवल मंदिर में नहीं है। भगवान शिव को समझने का अर्थ केवल उनकी पूजा करना नहीं है। शिव का अर्थ है शांति, सत्य, करुणा, त्याग, ध्यान, प्रेम। यदि ये गुण हमारे जीवन में आ जाए तो समझिए शिव हमारे भीतर प्रकट होने लगे हैं। अब हम मन में सवाल आता है कि इस मंत्र का जाप क्यों किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के अनेक लाभ बताए गए हैं। मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, भय और चिंता घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्यान में एकाग्रता आती है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है। लेकिन याद रखिए, मंत्र कोई जादू नहीं है। उसका प्रभाव श्रद्धा, नियमित अभ्यास और अच्छे कर्मों के साथ ही दिखाई देता है। क्या बिना गुरु के जाप किया जा सकता है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। शास्त्रों में ओम नमः शिवाय को ऐसा सार्वभौमिक मंत्र माना गया है जिसका श्रद्धापूर्वक जाप कोई भी कर सकता है। यदि किसी विशेष साधना या दीक्षा की बात हो तो गुरु का मार्गदर्शन सर्वोत्तम माना जाता है। जाप करने का सही तरीका,
यदि आप प्रतिदिन इसका जाप करना चाहते हैं तो कुछ सरल बातें याद रखें। सुबह स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधे रखें, कुछ गहरी सांस लें, फिर प्रेम और श्रद्धा से मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। यदि समय कम हो तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जाप केवल आवाज़ से नहीं, भावना से होना चाहिए। क्या केवल बोलने से लाभ मिलेगा? यदि मन कहीं और भटक रहा हो और केवल ओठ मंत्र बोल रहे हो तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि हर शब्द को महसूस करते हुए जाप करें, मैं अपने अहंकार को छोड़ रहा हूँ, मैं शिव के कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार कर रहा हूँ, तो मंत्र का अनुभव अलग ही होता है। एक छोटी प्रेरणादायक कथा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जीवन भर दुखी रहा। उसने अनेक उपाय किए लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन एक संत ने उससे कहा, हर दिन कुछ समय केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो, लेकिन एक शर्त है, हर जाप के साथ अपना अहंकार थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर आया। संत ने पूछा, क्या तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो गईं? उसने उत्तर दिया, समस्याएं तो अभी भी हैं, लेकिन अब मैं उनसे टूटता नहीं हूँ। मेरे भीतर शांति आ गई है। यही इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यह परिस्थितियों से पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाता है। क्या केवल शिव भक्त ही इस मंत्र का जाप कर सकता है? नहीं, शिव का अर्थ ही है सर्व कल्याण। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का श्रद्धा के साथ इसका जाप कर सकता है। जीवन में इस मंत्र का संदेश, यदि इस मंत्र का सार केवल एक वाक्य में कहना हो तो वह होगा, अहंकार छोड़ो, सत्य को स्वीकार करो और अपने भीतर के शिव को पहचानो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है, जब अहंकार समाप्त होता है तब शांति जन्म लेती है, जब समर्पण आता है तब भय समाप्त होता है, और जब मन शिवमय हो जाता है तब जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप ओम नमः शिवाय बोलें तो केवल शब्द न बोलें, उसके अर्थ को महसूस करें, क्योंकि यही अनुभव इस मंत्र की वास्तविक शक्ति है। हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।